इस वक्त तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट इस बात पर बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर सकता है। कोई कह रहा है कि अगर साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड के मैच में बारिश हो जाए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। कोई कह रहा है अगर इंडिया और बांग्लादेश के मैच में बारिश हो जाए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि पाकिस्तान इस वक्त कैसे क्वालिफाई कर सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझा देना है कि पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकता है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो फिर मैं आपको साथ साथ समझा देता हूं। होप सो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देखिए, इस वीडियो के बाद ना आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान ने कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको खुद ही सारी समझ आ जानी है। सबसे पहले हम टेबल पर टीम्स के जो पॉइंट है और नेट रन रेट है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर हमें समझ नहीं आएगी। टॉप पर इस वक्त हमारे पास है साउथ अफ्रीका। देखिए 3 मैच हुए हैं, 3 में से एक बारिश की नजर हुआ है, 2 मैच उसने विन किए हैं और बांग्लादेश को अच्छे मार्जिन से मारने के बाद 5 पॉइंट्स के साथ वो 2.7 के रन रेट के साथ टॉप पर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट रन रेट में आपका इंडिया के पास इस वक्त 3 मैच खेलने के बाद 4 पॉइंट है। एक मैच उसने साउथ अफ्रीका से लूज किया है। इस वक्त उसका रन रेट है 0.844। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर जो रन रेट आ जाता है, वो रन रेट की बात कर रहा हूं, पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा। रन रेट में इस वक्त थर्ड नंबर पे हमारे पास है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने 2 मैच लूज किए हैं और अपना 1 मैच जीता है 3 में से। तो पॉइंट सिर्फ पाकिस्तान के वक्त इस वक्त 2 है। लेकिन नेट रन रेट अगर हम चेक करते हैं तो 0.765 है, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया के बिल्कुल करीब है नेट रन रेट हमारा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बांग्लादेश, जो कि इस टाइम स्टिल चांसेस है आगे क्वालिफाई करने के लिए। वो भी अपने इस वक्त 3 मैच खेल चुका है, उसने 2 मैचेस विन किए हैं और 1 मैच लूज किया है। तो उसके साथ उसके 4 पॉइंट है और उसका जो नेट रन रेट है वो थोड़ा सा खराब है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से बुरे मार्जिन से मैच हारा था। उसका नेट रन रेट 1.533 है। तो मतलब हमारे पास टॉप का साउथ अफ्रीका आ गया, उसके बाद इंडिया आ गया, फिर पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश। तो हमारे पास टीमों के पॉइंट और नेट रन रेट सामने आ गया। इसको हम मजीद ये डिस्कस कर लेते हैं कि नेट रन रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ताकि हम तमाम बातें अच्छी तरह क्लियर कर लें और आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। लेकिन नेट रन रेट को बहुत ही सिंपल मेथड के साथ कैलकुलेट किया जाता है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि एक टीम ने कितने ओवर में कितना स्कोर बनाया और चेस करने वाली टीम ने कितने ओवर में कितना स्कोर बनाया। हम इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक 3 मैच खेले हैं। पाकिस्तान ने टोटल 383 स्कोर किया है 3 टीमों के खिलाफ, और उसने टोटल आवर्स कितने खेले हैं, 53 आवर्स उसने खेले और 5 गेंदें उसने खेली हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ जो टीमें खेल रही थी उन्होंने टोटल 60 ओवर खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ और स्कोर किया है 381। अब हम 381 को डिवाइड करते हैं 60 पे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 6.35। और अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान के उसको डिवाइड करते हैं, पाकिस्तान का है 383 और इसको हम 53.5 पे डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 7.1। अब हम मजीद इसको कैसे निकालेंगे, 7.1 को हम 6.35 में जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आपका नेट रन रेट 7.65। होप सो को आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो टीम आप स्कोर कर रही है आपके खिलाफ, उसका स्कोर कितना है, उसने कितने ओवर खेले हैं, आपका स्कोर कितना है, आपने कितने ओवर खेले हैं। इसमें विकेट्स कहीं मैटर नहीं करती हैं। अगर यही बात पाकिस्तान टीम को समझ आ जाती, और मुझे नहीं पता कि कैसी मैनेजमेंट, नाहिल किस्म की मैनेजमेंट बैठी हुई है जो टीम को यह बात नहीं समझा सकी कि अगर आपकी 9 विकेट्स भी गिर जाए तो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने स्कोर 8 आवर्स में चेस कर लेना है। अगर पाकिस्तान जितने कम ओवर खेल के स्कोर चेस करता, विकेट चाहे जितनी भी गिरती रहती, स्कोर चेस हो जाता 8 विकेट गिरने पर, 9 विकेट गिरने पर, वो बात मैटर नहीं करनी थी। लेकिन पाकिस्तान का रन रेट बहुत अच्छा हो जाना था। लेकिन उस वक्त इनके माइंड में सिर्फ यही बात थी कि हम तो इंडिया ने मैच जीत जाना और हमने नेट रन रेट के बगैर ही आगे चले जाना है। अब इंडिया तो मैच हार गया, अब आगे ना आप नेट रन रेट के ऊपर, और आप सब ये कह रहे हैं बारिश हो जाए, वो हो जाए, तो ये हो जाए, लेकिन किसी को पता नहीं। अब मैं आपको ये भी समझा देता हूं, साउथ अफ्रीका का कोई भी मैच अगर बारिश की नजर होता है, मतलब नेदरलैंड के साथ उसका मैच अगर वो बारिश की नजर हो जाता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 पॉइंट टेबल पर मौजूद है उसके, बारिश होने से उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। उसके कितने पॉइंट हो जाएंगे, 6। पाकिस्तान के कितने हैं, जीतने के बाद सारे मैच टोटल 6, लेकिन उसका आप नेट रन रेट देख लें 2.7 समथिंग उसका रन रेट है। आप कुछ भी कर लें, उस नेट रन रेट तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपने बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका से खेलना है। तो साउथ अफ्रीका वाले मैच को तो आप छोड़ ही देना कि वो बारिश हो तो वो आप जा सकते हैं। वो उसी सूरत में हो सकता है कि वो अपना मैच हमसे भी हार जाए और
आगे से जिसके साथ उसका मैच है नेदरलैंड से, उससे भी हार जाए, और मुझे लगता नहीं कि नेदरलैंड उसको हराएगी, तो यहां से तो आप अपने चांस छोड़ ही दें कि आप जाएंगे। सिर्फ उसी सूरत में जा सकते हैं नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराए तो आप जा सकते हैं। ठीक हो गया, बारिश को आप छोड़ दें। अब हम आ जाते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया का नेट रन रेट और पाकिस्तान का नेट रन रेट काफी हद तक सिमिलर है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब इसमें अगर आप ये कहें कि बारिश की वजह से पाकिस्तान आगे जा सकता है, कि इंडिया के किसी मैच में बारिश हो जाए, तो तब भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसके बाद इंडिया को 1 पॉइंट मिल जाएगा, और एक मैच वो अगर विन करता है तो 2 पॉइंट वहां से लेता है, 4 पॉइंट उसके हैं तो वो 7 पॉइंट वो आगे चला जाएगा। उसके लिए जरूरी है आप कोई टीम उसको अपसेट करे। अपसेट करने के लिए कौन सी टीमें बची हैं? जिम्बाब्वे और बांग्लादेश है, उन दोनों में से कोई अपसेट कर भी सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अपसेट नहीं हो सकता। लेकिन नेट रन रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान को इस वक्त नेट रन रेट की बहुत जरूरत है। वो उस सूरत में कि अगर इंडिया एक मैच हारता है, वो कितने स्कोर से हारता है या वो कितने ओवर्स में पूरा होता है, वो चीज हमारे सामने तब आएगी। तब उसके बाद हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान को कितना नेट रन रेट चाहिए आगे जाने के लिए। लेकिन सबसे पहला जो बात मैटर करती है कि इंडिया का मैच हारना जरूरी है, उसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान आगे जाए। बारिश की को तो आप छोड़ ही दें, इंडिया के भी अगर किसी एक मैच में बारिश हो जाती है उसको भी 1 पॉइंट मिल जाएगा, 2 पॉइंट्स वो जीत के भी हासिल कर लेगा। और अगर आप ये कहेंगे सारे मैचों में आप बारिश ही करवा देंगे तो फिर एक अलग बात है, फिर उनके दोनों मैचों में बारिश करवा दे, साउथ अफ्रीका के भी इंडिया के भी, फिर आप सुकून से चले जाएंगे। मतलब ऐसे ही जा सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ एक ही चांस है, इंडिया मैच हारता है, नेट रन रेट से आप आगे जा सकते हैं। नेट रन रेट इतना क्लोज है उनसे कि आप नेट रन के जरिए आगे जा सकते हैं, और कोई चांस नहीं है। होप सो कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई करेगा। तो